चलिए यस मैम। तो शुरू करते हैं ज्वाइंट स्टॉक। सबसे पहले ठीक है संस्कार, आप ही शुरू करिए। मैम जॉइंट स्टॉक कंपनी इज voluntary association which have having a separate legal existence or which have also a common sale and succession। मैम वो succession बुला रहे, कौन सा succession था? Succession perpetual succession और जिसका मैम शेयर्स दो डिवाइडेड होता है और ट्रांसफरेबल होता है। ठीक है, सबसे पहला अगर हम लोग फीचर डिस्कशन करें, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। व्हाट इज सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस? मैम सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस को बोलते हैं जहाँ पे मैम आपका बिजनेसमैन है ना, बिजनेस अलग होता है, जहाँ मेंबर्स आपका ऑन मतलब खुद डिसीजन ले सकता है, खुद कॉन्ट्रैक्ट ले सकता है, पे साइन कर सकता है और नहीं मतलब खुद ये मतलब मैम जहाँ पे अपना खुद वो केस फाइल मतलब कर सकता है। सचिन, सचिन चश्मा साफ करें, आप ही से पूछ रहे हैं। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस क्या है? या साफ कर लीजिए, फिर बाद में मैं आती हूँ दूसरे पॉइंट में आपके पास। अच्छे से साफ कर लीजिए। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस क्या है? संजलि, यू आर देयर? कैमरा सब लोग ऑन करेंगे। कैमरा सब लोग ऑन करेंगे, जितने लोग हैं। आकाश, संस्कार, प्रेरणा। When company free from its member and allowed to organize their company, that is separate legal entity. और कोई बोलिए, बताइए सुयश। मैम यहाँ पे आपका दोनों अलग अलग हैं। मेंबर अलग हैं, कंपनी अलग है, दोनों की आइडेंटिटी मेंबर अलग अलग, अलग है। कंपनी अलग है। ठीक है, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका परपेचुअल सक्सेशन। आकाश। परपेचुअल में बिजनेस लॉ की नज़र में मैम लाइफ टाइम चलेगा। अगर उसका कोई मेंबर मर जाता है उसकी जगह पे कोई और आ सकता है। मर ही जाना एक ऑप्शन नहीं है, जस्ट सिंपल से अच्छा वाला बात बोलिए भाई। पागल हो गया, दिवालिया हो गया। थोड़ा हाँ, मर जाना भी अच्छा अच्छा तरीका है बोलने का। मेंबर में कम एंड गो बट कंपनी स्टेज फॉर एवर। मेंबर चाहे आए या जाए मर जाता तभी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के नहीं जाता कोई। मैम बैंक्रप्सी ऑफ स्टेक होल्डर। और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। हाँ तो वही मैं बोल रही हूँ, बहुत सारे रीजंस होते हैं, सिर्फ मरना ही एक रीजन नहीं है। ठीक है, तो कंपनी दिवालिया हो गया सब कुछ। कोई असर नहीं होता। दिवालिया तो आपका इंसॉल्वेंट मेंबर हो सकता है। आगे बढ़िए। लिमिटेड लायबिलिटी। कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है मैम, उतना ही उसका लायबिलिटी बनता है। ठीक है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर मैम उसको बोलते हैं कि मैम जितना आप शेयर्स मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं मनी में बेच करके। क्या क्या मैम मतलब शेयर्स को जब मैम हम मतलब बेचते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं मनी में सर। मैम वही हो गया आपका ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट दैट इज शेयर, और वो शेयर इज ट्रांसफरेबल। ठीक है, मार्केट से अगर मेरे को पैसा उठाना है तो वो हम शेयर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, छोटे जो कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसको हम शेयर बोलते हैं। ठीक है, और शेयर को मार्केट में इशू कर दिया जाता है ताकि हम लोग पैसा उठा सकें पब्लिक से। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कॉमन सील। कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर होता है। ठीक है, and that are मैम ये authorized मेंबर्स by पे the डिपेंड नहीं रहता है। common seal. ठीक है। नेक्स्ट इज ऑफिशियल सिग्नेचर। सही होगा, जो क्या क्या बोले नहीं पता। ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, दैट इज राइट। नेक्स्ट और इज मैम ये भी बोल सकते हैं ना कि कॉमन सील जो है मतलब वो मेंबर्स के मतलब डिपेंड नहीं रहता है, क्योंकि उसको अपना ऑफिशियल सिग्नेचर रहता है। तो वो ह्यूमन बीइंग के द्वारा एक्ट किया जाता है। हाँ मैम मतलब कॉमन सेल के द्वारा वो ऑथराइज किया जाता है सारा एक्ट। हाँ हाँ यस मैम। ठीक है, मेंबर नहीं है ना वो जो खुद से साइन करेगा, वो इंडिकेशन है कि हाँ दीज आर ऑथराइज्ड, वही उसी कंपनी का ये पेपर है, दैट इज कॉमन सील।
ठीक है, नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। तन्वी, Yes, ma'am. सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। Separation. नहीं, तन्वी को मैम बोल। मेंबर्स हैज नो राइट। बोलू मैम, तन्वी तुम हो। दिक्कत है बोल देंगे तो। मैम बोल रही तन्वी को बोलने से तुम बोल रहे। एग्जैक्टली, तन्वी से पूछा ही जा रहा है, तन्वी को बोल। मतलब उसकी कंपनी की सारी बातें सेपरेट रहती हैं, मतलब कंपनी के पास ही, नेक्स्ट, उसमें पब्लिक मतलब लीक नहीं होती। प्रेरणा यस मैम। बताइए। मैम क्या? सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। ओनरशिप एंड कंट्रोल सेपरेट होता है। जो ओनरशिप होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है शेयर होल्डर के हैंड में, और मैनेजमेंट जो होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास होता है। ठीक है, वॉलंटरी एसोसिएशन, संस्कार। ग्रुप ऑफ पर्सन। मैम वॉलंटरी एसोसिएशन को बोलिए जो कि मैम कोई भी कॉमन आदमी जिसका भी मन है ज्वाइन स्टॉक कंपनी में ज्वाइन करने का, वो ज्वाइन कर सकता है। और इसमें मतलब कास्ट वास्ट का भी कोई मतलब ये नहीं है मैम, कास्ट को मतलब कोई नहीं देखा जाता। ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज वॉलंटरी एसोसिएशन, कोई कंपल्सन नहीं है। नहीं है। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, संजलि। मैम आर्टिफिशियल लीगल पर्सन एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होता है जो कि कंपनी में कैपिटल नहीं इन्वेस्ट करते हैं, नहीं उसके प्रॉफिट के लिए मतलब वो मतलब प्रॉफिट को भी गेन नहीं कर पाता है। यही सिर्फ एक सुनना बचा था, रिप्रेजेंटेटिव। यही सुनना बचा था। आर्टिफिशियल लीगल में मतलब जहाँ लॉ क्रिएट होता है, जो लॉ क्रिएट करते हैं, दैट इज करता है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। लॉ से ही वो बनेगा, लॉ ही उसको बिगाड़ेगा। बिगाड़ेगा। बिगाड़ने वाला भी वही है, संवारने वाला भी वही है, दैट इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। वही मतलब लॉ, भगवान नहीं। ठीक है, नेक्स्ट मैम इज आर्टिफिशियल हाँ बोल लीजिए। मैम आर्टिफिशियल लीगल पर्सन तो ऐसा जॉइंट स्टॉक कंपनी को ही बोलेंगे ना, एज ए लीगल उसको अलाउ करता है कि ये पर्सन है, बट हम लोग उसको एक आर्टिफिशियल पर्सन मांगते हैं क्योंकि वो लिविंग थिंग्स ना होकर के नॉन लिविंग थिंग्स है। हाँ, यही बोल रहे थे आप। नहीं मैम, बट मैं दूसरा बोल रही हूँ। तो फिर नेक्स्ट आप आइए, कॉर्पोरेट फाइनेंस, सचिन। मैम पढ़ के मैं तना गया क्यों पढ़े नहीं कल के क्लास में नहीं थे। तो अभी पढ़ लीजिए। मैम इसके कैपिटल को जो लार्ज कैपिटल के छोटे छोटे पार्ट करके मार्केट में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ पीपल मतलब लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में उसके शेयर को खरीदे, जिससे उसमें फाइनेंस आ सके। बस क्लियर नहीं है, सीरियस बताइए। मैम जो कंपनी का शेयर होता है मैम, उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है जिससे बाकी लोग परचेज कर सके अलग अलग। लास्ट फीचर अब बच रहा है, स्टैट्यूटरी रेगुलेशन एंड कंट्रोल। वो क्या है मनीषा? स्टैट्यूटरी रेगुलेशन एंड कंट्रोल। Government exercise control the company, law over the management of joint stock. क्या 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 आवाज ही नहीं आई आपकी क्लियर। And government exercise controls the company, law over the management of joint stock. रीड करने थोड़ी बोला गया, आप समझे क्या है वो बताइए। रीड करके आप जाएंगे एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे, समझ के जाएंगे आप अपने लैंग्वेज में लिख देंगे। मैम वी कैन आल्सो सो गवर्नमेंट एक्सरसाइज चाहिए, मनीषा को बोलने दीजिए, ट्राई करने दीजिए, सबको एग्जाम में बैठना है ना। हाँ मनीषा, नहीं होगा।
आप जो लाइन पढ़े उसी लाइन का मतलब बताइए। आपने पढ़ा गवर्नमेंट एक्सरसाइजेस कंट्रोल थ्रू कंपनी लॉ, यानी गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी सारे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी पे थ्रू कंपनी लॉ। तो कंपनी लॉ में सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन जॉट डाउन है, उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल होगा आपका सारा ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। दैट इज स्टैट्यूटरी रेगुलेशन एंड कंट्रोल। स्टैट्यूटरी मतलब जो पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू पास हुआ है, ठीक है। अगर ज्यादा आपको दिक्कत हो रहा है तो वर्ड को बाइफर्केट करिए। स्टैट्यूटरी जो एक्ट पास हुआ है आपका पार्लियामेंट से, तो नो डाउट कंपनीज एक्ट है तो पार्लियामेंट से पास किया गया है, तो एक्ट है, दैट इज स्टैट्यूटरी। एक्ट के थ्रू रेगुलेट हो रहा है, दैट इज रेगुलेशन, और उसी के थ्रू कंट्रोल हो रहा है, दैट इज कंट्रोल। नॉट द पॉइंट मनीषा, अब नहीं बोलेंगे। स्टैट्यूटरी यानी जो एक्ट गवर्नमेंट पास की, पार्लियामेंट पास की है, उसके अकॉर्डिंग वो गवर्न होगा, कंट्रोल होगा और रेगुलेट होगा, ठीक है। अब कुछ पढ़ने की जरूरत है? सिर्फ हम हमेशा शुरू से बोला गया वर्ड को समझ जाएंगे ना, तो उसके अंदर डिटेल क्या लिखा है वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखिए वापस आइए, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या है? ये एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है जिसका मेन पर्पस होता है इंडिविजुअल लोग मिलते हैं प्रॉफिट मोटिव से, ठीक है। डिफरेंट फीचर्स होता है इसका, ठीक है। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, नाम फिर अगेन पकड़िए, सेपरेट है और लीगल एग्जिस्टेंस, उसका अलग ही लीगल, अलग ही उसका एग्जिस्टेंस है। लॉ की नजर में उसका एग्जिस्टेंस अलग माना गया है, ठीक है। और मेंबर जो उसमें काम करते हैं उसका अलग माना गया, दैट इज सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। अंदर कुछ पढ़ने की जरूरत है? अब सिर्फ वर्ड ही को पकड़ के समझिए। नेक्स्ट अब आ जाइए परपीचुअल सक्सेशन। तो सक्सेशन का मैं सक्सेसर पकड़ने बोली थी कि हम नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तो हम जाएंगे कोई और आएगा, कोई और आएगा तो कोई और जाएगा तो तीसरा आएगा, ठीक है। यानी मेंबर आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन कंपनी की एग्जिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ लॉ से पड़ेगा। हाँ, वो लॉ वाला हम लोग देखेंगे आर्टिफिशियल लीगल पर्सन में, ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी तो हर चैप्टर में हुआ है। लिमिटेड वर्ड ही बता रहा है, लिमिटेड यानी सीमित, सीमित लायबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, तो सीमित जिम्मेदारी है, जितने का मेरा शेयर उतना का ही लॉस हमको बेयर करना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी। अब आ जाइए ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर। कैपिटल बहुत बड़ा अमाउंट होता है, 1 करोड़ 2 करोड़, इससे भी अधिक में आपका एक बिजनेस शुरू होता है, ठीक है। किसी इंडिविजुअल के पास इतना कैश अवेलेबल हो जरूरी नहीं है, तो वो कैश को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाता है और पब्लिक से पैसा उठाया जाता है। 10,000 आप दीजिए, 20,000 आप दीजिए, ठीक है, 1 लाख आप दे दीजिए, इस तरीके से लोग इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। और उससे उन लोग को क्या फायदा होता है? जब प्रॉफिट होता है जो इंटरेस्ट होता है वो मिलता है, ठीक है। लॉस होता है तो अगेन लॉस भी बेयर करना होता है, ठीक है। ये है इसका फायदा ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का, कि पब्लिक को हम दे देते हैं, कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन ले करके कैपिटल इकट्ठा होता है। नेक्स्ट इज कॉमन सील। तो सील, सील लगाना ये तो याद रहेगा ना, अंदर डेफिनेशन है, सील तो याद रहेगा। तो ऑफिशियल जो सिग्नेचर है, जो थप्पा है, दैट इज कॉमन सील, जो दिखाता है कि हाँ ये ऑथराइज्ड है, ठीक है। संजली कोई पेपर लाके मुझे दे देगी कि ये सिमेज दिया हुआ है, तो विश्वास हो जाएगा क्या कि ये सिमेज ही इशू किया है? स्टैम्प रहेगा। नो मैम। उसमें प्रॉपर स्टैम्प होना चाहिए, सारा कुछ रिटर्न रहना चाहिए, ऊपर से सिग्नेचर भी होता है, ठीक है। तो क्या ये स्टैम्प या जो आपका लेटर है, लेटर हेड है, वही सब बताता है ना कि ये ऑफिशियल है। बात आई समझ में? ऐसे तो आप कोई पेपर, खाली पेपर लाके नहीं दिखा सकते कि ये सिमेज का पेपर है। बात आ रही समझ में? हो गया ये कॉमन सील खत्म। अब सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। तो यहाँ 2 चीज को सेपरेट करने की बात हो रही है। ओनर अलग होंगे, कंट्रोल अलग के हाथ में होगा। ओनर कौन होंगे? जिसके हाथ में शेयर है, जिसके हाथ में शेयर वो ओनर। जो कंट्रोल करने वाला है, यानी जो मैनेजमेंट में जो हिस्सेदारी जिसका होता है, डिसीजन जो लेता है, कंट्रोल क्या हुआ? जो डिसीजन लेगा। शेयर होल्डर डिसीजन तो ले नहीं सकता ना, उसके हाथ में बस शेयर होगा, ठीक है। डिसीजन मेकर अभी भी वही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। तो कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में, ओनरशिप शेयर होल्डर्स के हाथ में, ठीक है। ओनर क्या? जितना का शेयर उतने का ओनरशिप, फाइन। 20% शेयर है किसी भी कंपनी का, तो हम 20% की ओनरशिप है उसके पास, ठीक है। मेरे पास 50% है तो हम 50% का ओनरशिप है मेरे पास उस कंपनी का, ठीक है। ये हो गया सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, लिख देंगे। अब आ जाइए वॉलेंट्री एसोसिएशन। वॉलेंट्री मतलब स्वेच्छा से, स्वेच्छा से एसोसिएशन मतलब ग्रुप।
अपने स्वेच्छा से हम लोग ग्रुप बनाते हैं, तो वॉलंटरी एसोसिएशन भी वही है कि एक सर्टेन पर्सन लोग मिल करके ग्रुप बना करके फॉर्म करते हैं और ये वॉलंटरी एसोसिएशन हो जाता है। फाइन। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। अब लीगल पर्सन अभी तुरंत बोले आर्टिफिशियल, क्योंकि एक्चुअल वो पर्सन है नहीं, ठीक है। एक होता है नेचुरल पर्सन, नेक्स्ट वन इज आर्टिफिशियल, कैमरा ऑफ कर लीजिए एसपीएस, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन और आपका ये जो है नेचुरल पर्सन, तो नेचुरल पर्सन हम लोग हो गए, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन जितना भी आपका ये है कंपनीज एंड ऑल है, उसको आर्टिफिशियल बोला जाता है। लीगल पर्सन क्योंकि वो लॉ क्रिएट किया हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज लीगल। तो आर्टिफिशियल समझ गए क्यों आर्टिफिशियल बोला जा रहा है, क्योंकि हम लोग दो तरह का पर्सन होता है, नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल हम लोग जैसा इंसान है नहीं, लिविंग बीइंग है नहीं, इसीलिए आर्टिफिशियल, ठीक है। और आपका लीगल पर्सन, लीगल मतलब लॉ क्रिएट किया गया, इसीलिए लीगल पर्सन, ठीक है। अब आगे देखिए कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो कॉर्पोरेट और फाइनेंस, कॉर्पोरेट का जो फाइनेंस हम लोग स्मॉल पार्ट में डिवाइड करते हैं, आप मार्केट में डालते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में जो डालते हैं, दैट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस। लास्ट में अभी तुरंत मैंने एक्सप्लेन किया, स्टैट्यूटरी रेगुलेशन एंड कंट्रोल। एक गवर्नमेंट एक्ट पास की है, कंपनीज लॉ का एक्ट है, उसके अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशन जॉट डाउन किया हुआ है, उसके अंदर ही सारे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी परफॉर्म करेगी। उसके दायरे से बाहर कोई भी काम वो नहीं करेगी, और अगर करेगी तो वो इलीगल कहलाएगा। अब किसी से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या गलत होगा? अब हर डिस्कशन के बाद ऐसे ही रिवीजन होगा, पहले आप लोग बोलेंगे, मुझे पता चले कि किसके दिमाग में क्या क्या है, उसके बाद लास्ट में मेरा खुद का जो है वो मैं बता दूंगी। मैम हाँ मैम स्टैट्यूटरी मीटिंग क्या होता है मैम? अभी तुरंत बताया संस्कार। स्टैट्यूटरी मीन्स जो पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट पास हुआ है, हम लोग मैम सब एक ही हो जाएगा, मतलब स्टैट्यूटरी का जो मतलब सब मतलब एक ही रहेगा, मीटिंग हो गया या? एक होता है स्टैट्यूटरी बॉडी, एक होता है नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। तो स्टैट्यूटरी, अगर आप एक्ट लास्ट में वर्ड देख रहे हैं, एक्ट मतलब पार्लियामेंट से पास किया गया है। बस ये मैं ही पूछता था, मैं मीटिंग लिखा हुआ था हमको लगा। मीटिंग कहाँ लिखा हुआ है? मैम आप वो डिफरेंस बिटवीन में लिखा है ना, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में, कि स्टैट्यूटरी मीटिंग इज नॉट कंपल्सरी प्राइवेट में, लेकिन पब्लिक में कंपल्सरी है। स्टैट्यूटरी मीटिंग प्राइवेट कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू कॉल। हाँ, तो उसमें एक्ट पास नहीं होता ना। यस मैम। हाँ, इसीलिए बोला गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब चलिए, हाँ डिफरेंस भी बचा हुआ था, डिफरेंस भी कर लेते हैं। डिफरेंस में क्या है, प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट और पब्लिक में क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स की पहले बात करूं तो नंबर्स ऑफ मेंबर्स प्राइवेट में कितने हैं? 250 मैम। मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200। 200। करंट अमेंडमेंट जो हुआ था 2013 में 22 to 22 मैक्सिमम 200, और पब्लिक में आपका था 7 मिनिमम, ठीक है, मिनिमम 7 और मैक्सिमम नो लिमिट। मैक्सिमम नो लिमिट, अनलिमिटेड, ठीक है। No ये limit। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट में ये कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 2 स्टेप के बाद कमेंसमेंट हो जाता है, प्राइवेट कंपनी में शुरू हो जाती है बिजनेस, ठीक है। और आपका पब्लिक कंपनी में 4 स्टेजेस क्रॉस करना होगा। कौन कौन सा स्टेज? प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, फ्लोटेशन ऑफ पब्लिक कैपिटल सब्सक्रिप्शन, एंड लास्ट वन इज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, उसका सर्टिफिकेट। प्रमोशन और फिर से बोलिएगा। प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, हाँ, फ्लोटेशन ऑफ कैपिटल सब्सक्रिप्शन, ऑफ कैपिटल सब्सक्रिप्शन, और लास्ट कमेंसमेंट। हाँ, कमेंसमेंट, ठीक है, ठीक है। तो ये प्रमोशन और इनकॉर्पोरेशन के बाद प्राइवेट कंपनी शुरू, लेकिन आपका जो पब्लिक कंपनी है 4 स्टेज क्रॉस करके, ठीक है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, ठीक है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन बाय आर्टिकल है, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ शेयर इज जनरली रिस्ट्रिक्टेड बाय आर्टिकल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन पब्लिक कंपनी में नहीं होता। प्रोस्पेक्टस, हाँ प्रोस्पेक्टस में भी वही है, यहाँ पे अलाउड नहीं है प्राइवेट कंपनी में, और आपका पब्लिक कंपनी में अलाउड है। स्टैट्यूटरी मीटिंग की बात करें तो यहाँ लिखा है प्राइवेट कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू कॉल अ स्टैट्यूटरी मीटिंग
and to submit statutory report to a registrar of the company. ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी वाला स्टेज आता है कब? रजिस्ट्रार के पास जाता है 2 स्टेप होने के बाद, है ना? 4 स्टेज में 2 स्टेज हो जाने के बाद जाते हैं हम लोग रजिस्ट्रार के पास। अब आ जाइए, नंबर ऑफ डायरेक्टर, कोरम फॉर द मीटिंग, द कोरम फॉर अ मीटिंग ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इज 0, मतलब कितने मेंबर्स रहते हैं। कोरम का मतलब क्या हुआ, कितने मेंबर्स होने चाहिए। तो यहाँ पे 5 मेंबर्स कंस्टिट्यूट द कोरम। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पे मिनिमम 2 बताया गया है, यहाँ पे मिनिमम 3 बताया गया है डायरेक्टर्स। फिर फिलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट इसमें है, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर इन लोग को देने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर हो गया, देयर कंसेंट रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के पास, ये दोनों देने का जरूरत नहीं होता, लेकिन यहाँ पे कंसेंट देना जरूरी है। ठीक है, अब लास्ट है लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करते हैं प्राइवेट कंपनी अपने लास्ट में, और यहाँ पे पब्लिक कंपनी यूज करते हैं ओनली लिमिटेड। ठीक है, तो ये था आपका ज्वाइंट स्टॉक। अब आते हैं हम लोग, ये हो गया, कहीं कंफ्यूजन? नो मैम। अब आइए नेक्स्ट चैप्टर है ना, नेक्स्ट चैप्टर है अपना। अच्छा, चैप्टर वाइज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए ना इनकॉर्पोरेशन और फ्लोटेशन को। फ्लोटेशन मतलब क्या हुआ, आप शेयर को जब मार्केट में इशू करते हैं और आप पैसा उठाते हैं उस पे, शेयर पे, उसी को कहते हैं फ्लोटेशन ऑफ कैपिटल सब्सक्रिप्शन। कैपिटल पब्लिक इशू ऑफ शेयर। क्या? कैपिटल पब्लिक इशू ऑफ शेयर और समथिंग एल्स। हाँ, पब्लिक से जो हम शेयर का के ऊपर पैसा जो उठाते हैं, देयर इज फ्लोटेशन ऑफ कैपिटल सब्सक्रिप्शन। और इनकॉर्पोरेशन मतलब होता है रजिस्ट्रेशन करवाना। ओके मैम, जहाँ पे हम, और कोई क्वेश्चन? तो फिर हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम, स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। चलिए फटाफट, व्हाट इज इकोनॉमिक सिस्टम? मैम, इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है, जहाँ पे ऑर्गेनाइज करती है पूरा कंट्री मिलके कि रिसोर्सेज ऑफ एलोकेशन को एक पार्टिकुलर एरिया में। रिसोर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये जो डिसीजन मेकिंग का जो चीज है वो है आपका इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम इज अ मीन, ठीक है, एक ऐसा तरीका है बाय विच सोसाइटीज और गवर्नमेंट organize and distribute available resources, services and goods across a geographic region or a country। ठीक है, पूरे रीजन में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसी सिस्टम का नाम है ये इकोनॉमिक सिस्टम, इसी मीन का नाम है इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, और तो कौन पार्टिकुलर एरिया में क्या, अब कौन कौन सा फैक्टर रेगुलेट कर रहा है? प्रोडक्शन। एक बार और बताइएगा, आवाज कट रहा था। मैंने बताया इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा मीन है जिसके जरिए सोसाइटी या गवर्नमेंट अपने कंप्लीट रिसोर्सेज को, जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है, उसको रेगुलेट करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है या ऑर्गेनाइज करती है। ठीक है, ये कंप्लीट सिस्टम को हम लोग इकोनॉमिक सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स को रेगुलेट करती है? प्रोडक्शन को, लैंड कैपिटल, लैंड लेबर एंटरप्रेन्योरशिप, लैंड कैपिटल लेबर एंटरप्रेन्योरशिप। यस मैम। ठीक है, ये था आपका इकोनॉमिक सिस्टम। अब इसमें 3 टाइप का इकोनॉमिक सिस्टम है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। अब कैपिटलिस्ट एडवांटेज डिसएडवांटेज तो आप लोग खुद से कर लेंगे, फटाफट फीचर्स देखिए। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है सबसे पहले, और कौन कौन से नाम से जानते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को? सबसे पहला मार्केट इकोनॉमी। क्यों मार्केट इकोनॉमी बोला गया है? क्योंकि हम मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, इसीलिए इसको एक और नाम से जानते हैं, मार्केट इकोनॉमी, और एक और नाम है फ्री मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो बात वही घूम फिर के आ रहा है कि ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को? तो ये रेफर करते हैं ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जितना भी है, आपका कैपिटल, आपका लेबर, नेचुरल रिसोर्सेज, एंटरप्रेन्योरशिप, सबको कंट्रोल करने वाला कौन? प्राइवेट बिजनेसेस।
प्राइवेट बिजनेस। हाँ तो सारे और मैम यहाँ पे मैम ownership. गवर्नमेंट का भी कोई इंटरफेयर नहीं होता है। गवर्नमेंट का वेरी गुड, कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, सिर्फ जो प्राइवेट बिजनेसमैन है उन्हीं के हाथ में सब कुछ होता है। मार्केट पे डिपेंड करता है कि कितना प्रोड्यूस करना है, कितना गुड सर्विसेज प्रोड्यूस होगा, वो सब डिसाइड करने वाला कौन? मार्केट। ठीक है, अब आगे क्या मोटिव है? मेन मोटिव इसमें मैम सेकंड नाम क्या बोले मैम? कैपिटल मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी और फ्री मार्केट फ्री मार्केट इकोनॉमी। मैम मार्केट इकोनॉमी इसी नाम है क्योंकि वो डिमांड सप्लाई बेस्ड रहता है। डिपेंड कर रहा है, हाँ डिपेंड कर रहा है डिमांड और सप्लाई पे। ठीक है, अब गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होता है। पहला पॉइंट क्या? प्राइवेट बिजनेसमैन इसको कंट्रोल करने वाला है। ठीक है, सारे प्राइवेट प्रॉपर्टी को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को। ठीक है, यस मैम। और डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है मार्केट के। और क्या है मोटिव? मैम फ्रीडम ऑफ मतलब एंटरप्राइजेस हो गया। मैम ऑप्टिमम यूज ऑफ योर रिसोर्सेज, वो तो एडवांटेज हो गया ना। सुनिए 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 सुनिए, मोटिव क्या है? अर्निंग प्रॉफिट। मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। अब नीचे आइए फीचर्स में, सबसे पहले है प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी मैम, प्राइवेट प्रॉपर्टी में वही मैम जहाँ पे ऑनरशिप मतलब हाँ प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में है, तो ये इंडिविजुअल के हाथ में है। ठीक है, पहला फीचर। सेकंड, फ्रीडम ऑफ इंटरप्राइजेस। इसके अंदर क्या है मैम? इसके अंदर ये है कि मैम यहाँ पे आपका गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होता है, वहाँ पे सिर्फ आपका प्राइवेट सेक्टर ही काम करता है। हाँ, बिना इंटरफेरेंस के काम कर रहा है, अपना इकोनॉमिक डिसीजन ले रहा है। ठीक है, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों पे एप्लीकेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉफिट मोटिव तो डिस्कशन तो हम लोग कर ही लिए कि यहाँ पे मेन कंपटीशन, जितना प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हैं। चौथा मैम कंपटीशन। प्राइस मैकेनिज्म डिस्कशन हो ही गया, डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट कंज्यूमर सोवरेनिटी। नेचर मेड कैपिटल, हाँ also ये मेंशन नेचर मेड कैपिटल, ये भी पॉइंट हो सकता है। क्या 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 मैम आपने लिखवाया था नेचर मेड कैपिटल। नेचर मेड कैपिटल, यस मैम, कुछ और and the लिखा है? use of profit of man made and nature made capital, किसमें? कैपिटलिस्ट में। कैपिटलिस्ट में क्या? आप भेज दीजिएगा स्क्रीनशॉट, पूरा पैराग्राफ जहां आप लिखे हैं। ओके मैम, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर लियोस। प्रोफेसर लियोस, हाँ ठीक है, भेजिए, पूरा भेज दीजिएगा। ओके ठीक है, किसी का स्टेटमेंट होगा, ठीक है, उसको बाद में पूरा पढ़ करके फिर उसको इंटरप्रेट करना होगा। ठीक है, कहाँ बता रही थी मैं? कहाँ बता रही थी? प्राइस मैकेनिज्म हो गया था कि प्राइस मैकेनिज्म पे। नेक्स्ट इज कंज्यूमर सोवरेनिटी। इसका कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे कंज्यूमर के हिसाब से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, कंज्यूमर्स आर फ्री टू डिसाइड विच प्रोडक्ट टू परचेज। ये कंज्यूमर सोवरेनिटी का एक ये फीचर है। ठीक है, फिर है फ्री ट्रेड। इन द सिस्टम देयर एग्जिस्ट लो टैरिफ बैरियर दैट प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड। टैरिफ बैरियर काफी लो होता है, दैट इज फ्री ट्रेड है। यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेरेंस ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके। फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर मार्केट, यहाँ पे हायरिंग एंड फायरिंग इजी है। ठीक है, चूंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो हायरिंग एंड फायरिंग होता है यहाँ पे वर्कफोर्स का। नेक्स्ट इज फ्रीडम ऑफ ओनरशिप, ये भी डिस्कशन हो चुका। ठीक है, कितना भी अमाउंट का प्रॉपर्टी वो अपने अंदर रख सकता है, और प्रॉपर्टी पास ऑन हो जाता है उसके नेक्स्ट सक्सेसर को। अब आ जाइए एडवांटेज डिसएडवांटेज, खुद से कॉमन सेंस वाली चीज है, खुद से कर लेंगे। सोशलिस्ट, अगेन जस्ट उसके अपोजिट। सोशलिस्ट यानी क्या? सब कुछ स्टेट ओन्ड। ठीक है, यहाँ पे डिमांड पे मार्केट का क्या डिमांड है, सप्लाई है, उस पर डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि आपको क्या प्रोड्यूस करना है। अगेन एक और नाम क्या है? कमांड इकोनॉमी। ये देखिए यहाँ पे, ये भी हाईलाइट कर देती हूँ, एक और नाम है इसका, कमांड इकोनॉमी। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ कंट्रोल, पहला पॉइंट कंट्रोल ऑफ द स्टेट। ठीक है, उसके बाद है ऑल सिटीजन गेट द बेनिफिट फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल राइट। ठीक है, यहाँ पे राइट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, किसी एक के हाथ में कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है। बेसिकली मोटिव होता है सोशल वेलफेयर, यहाँ पे हम लोग फोकस करेंगे, ना कि प्रॉफिट मोटिव। ठीक है,
यहाँ पे क्या है, कोई भी प्राइवेट कंपनी को या इंडिविजुअल को फ्रीली मैन्युफैक्चर करना अलाउड नहीं होता है गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। द प्रोडक्शन अकर अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के जरूरत के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन होगा एंड एट द कमांड ऑफ द स्टेट और द प्लानिंग अथॉरिटी, ठीक है। स्टेट जो कमांड करेगी, जितना कमांड करेगी उतना ही प्रोड्यूस करना है, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट अपोजिट वहां पे मार्केट एंड फैक्टर ऑफ सप्लाई एंड डिमांड प्ले करता था रोल, यहाँ पे प्ले नहीं करेगा रोल, कोई भी रोल नहीं है यहाँ पे मार्केट का, ठीक है। तो यहाँ पे अल्टीमेट एम क्या है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ द होल कम्युनिटी, फाइन। ये है आपका सोशलिस्ट। अब फीचर्स, मैम ये वॉलंटरी एसोसिएटेड होता है, वॉलंटरी एसोसिएशन सोशलिस्ट में कैसे हो जाएगा? मैम आपने लिखवाया है, क्या लिखे हैं आप, कौन सा चैप्टर खोल के, सोशलिस्ट इंडस्ट्री, कौन सा चैप्टर आप खोल के बैठे हैं, क्या लिखवाए, किधर लिखवाए, आई डोंट नो। मैम सोशलिस्ट इकोनॉमी में ही आप लिखवाए हैं। बाकी लोग भी लिखे हुए हैं, मुझे जहां तक याद है यही मैं लिखवाई थी आप लोगों को। बाकी लोग कहाँ हैं भाई? यस मैम। यस यस मैम। मैम। क्या लिखवाया गया था? मैम फीचर्स में मैम सब कुछ बात कर रही है, क्या लिखवाया गया था? आप लोग भी वो चीज लिखे हैं जो संजय बोल रही है? नो मैम, वो नहीं है मैम फीचर्स में। फीचर्स में नहीं मैम, अकॉर्डिंग टू वेब्स डेफिनेशन में है मैम। एक बार आप भेज दीजिएगा, मैं देख लूंगी संजय जी, ठीक है। फिलहाल जहां तक मुझे याद है यही आप लोगों को भी डिस्कशन हुआ, ठीक है। लिखा हुआ मैम, अकॉर्डिंग टू जनरल प्लान ऑल मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी बीइंग इंटाइटल्ड, यही बोल रही है ना? हेलो यस मैम, वॉलंटरी मुझे नहीं पता एसोसिएशन है कि लिखा है क्या मैम। बोल रही है। क्या पूरा लाइन Yes, पढ़िए ma'am. ना? मैम लिखा है अकॉर्डिंग टू वेब सोशलाइज्ड इंडस्ट्री इज वन इन विच द नेशनल इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय पब्लिक अथॉरिटी और वॉलंटरी एसोसिएशन। हाँ, तो पूरे लाइन का क्या मतलब हुआ? आप सिर्फ एक वॉलंटरी एसोसिएशन उठा रहे हैं और जो भी है वो जो पॉइंट वो बोले हैं ना प्रोफेसर का, आप याद Yes, रख ma'am. पाए तो वेल एंड गुड, नहीं याद रख पाए और जो इसका चांसेस ज्यादा है वो एज इट इज हम लोग को बोलना पड़ेगा। यस पॉसिबल नहीं है, तो आप इसी तरीके से लिखेंगे, डिफाइन करेंगे सोशलिस्ट, उसका फीचर, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ठीक है। वहां पे एग्जाम में आपको कौन प्रोफेसर क्या बोले वो नहीं लिखवाया जाएगा, ठीक है, नाम पूछा जाएगा, ठीक है। आपको इसी तरीके से एक्सप्लेन करना है, पहले कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसका फीचर्स, फिर एडवांटेज, डिसएडवांटेज, दैट्स इट। ओके मैम, ठीक है, उससे ज्यादा इस टॉपिक में दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो कहाँ थे हम लोग? फीचर्स ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी पे आइए। ये पीडीएफ है आप लोगों के पास? नो मैम। नो मैम। No, ma'am. ये मैम पीडीएफ स्क्रीन शेयर कर दीजिए। मैं आप लोगों को इसी से लिखवाई थी। यस मैम, आप लिखवाए तो पीडीएफ PDF सेंड नहीं नहीं। हुआ था। हाँ, लिखवाई थी ना, पीडीएफ नहीं की होंगी सेंड, तो मैम लिखवाई। उससे प्रिसाइज वे में आप वो शायद प्रोजेक्टर, मुझे जहां तक याद आ रहा है प्रोजेक्टर काम नहीं किया था, तो मैं समझाते जा रही थी, लिखवाते जा रही थी, यस मैम। याद है Yes, क्लास ma'am. में? हाँ, तो इसीलिए मैं पीडीएफ नहीं भेजी होंगी। खैर भेज दूंगी मैं अभी क्लास ओवर होने के बाद। अब आ जाइए फीचर्स ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। यहाँ पे कलेक्टिव कहने का मतलब क्या है? The entire foundation is based on socio-economic objective. The welfare of the people takes precedence over the profit motive, and so all major factors and resources of production are in the ownership of the state itself. Only small firms and trading firm are kept under private ownership. ठीक है, यानी जो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है सब स्टेट के अंदर होता है, छोटा मोटा जो ट्रेडिंग फर्म वगैरह होता है या स्मॉल फर्म होता है वो प्राइवेट ओनरशिप का होता है, ठीक है। सेंट्रली इकोनॉमिक प्लानिंग का कहने का मतलब क्या? प्लान लेने वाला कौन? आपका जो स्टेट है वही, ठीक है। जो स्टेट डिसाइड करेगा, जो सेंट्रल प्लानिंग कमिटी होती है जो डिसीजन लेगी, वही उसी का प्रोडक्शन होगा और उसी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है।
नो चॉइस ऑफ कस्टमर, वहां पे कंज्यूमर सोवरेनिटी की बात हुई थी, यहाँ पे उसका कोई चॉइस का कोई कीमत होता नहीं है, जिसका ज्यादा होगा कुछ वही प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो नो चॉइस ऑफ कंज्यूमर। फिर है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यहाँ पे चूंकि सोशल वेलफेयर ज्यादा बड़ा मोटिव है, ये इंश्योर करना जो रिच है और पुअर है उन लोगों के बीच में गैप ज्यादा नहीं हो, ठीक है, काफी कम माइन्यूट गैप होता है यहाँ पे। नेक्स्ट है अब्सेंस ऑफ मार्केट फोर्स, ये तो डिस्कशन हो गया। अगेन फिर ये मैरिड डिमेरिड। अब मिक्स इकोनॉमी, दोनों का आप प्लस ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पे मार्केट फोर्स पे भी है, यहाँ पे प्राइवेट कंपनी भी है, पब्लिक कंपनी भी है, ठीक है, ये सब चीज यहाँ पे आप लिख देंगे। यहाँ देखिए प्राइस मैकेनिज्म भी है, फिर सेंट्रल इकोनॉमिक प्लानिंग भी है मिक्स इकोनॉमी में, ठीक है। इंडिया क्या है, मिक्स इकोनॉमी है, ठीक है। और दोनों का नाम भी आपको पता होना चाहिए, कमांड इकोनॉमी, सोशलिस्ट का क्या नाम है, कमांड इकोनॉमी, और मार्केट इकोनॉमी, दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। फिर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर हेल्ड बाय बोथ प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी और स्टेट ओनरशिप, एंड व्हाइल मार्केट फोर्स डिसाइड द प्राइस, डिमांड, सप्लाई, etc, there are some government oversight to prevent monopolization and discrimination, ठीक है। मोनोपोलाइजेशन हो गया, गवर्नमेंट के अंदर जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में रहता है, ये सारा चीज है यहाँ पे, ये देख लीजिएगा। उसके बाद फीचर्स पे सीधा आइए, फीचर्स इसी से निकला हुआ है, को एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल सेक्टर, प्राइवेट भी है, पब्लिक भी है, जॉइंट भी है, ठीक है। कोऑपरेटिव सेक्टर, ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी, क्या है यहाँ पे, द मेन एम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस सेक्टर इज सो दैट द गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू कोऑपरेटिव सोसाइटी इन्वॉल्विंग वेयर हाउस, एग्रीकल्चर। कोऑपरेटिव सोसाइटी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसका भी एग्जिस्टेंस होता है, ये यहाँ बोला गया है। फ्रीडम एंड कंट्रोल, यहाँ पे फ्रीडम एंड कंट्रोल दोनों है, वहां पे पहले वाले में क्या था, प्राइवेट में फ्रीडम था, सोशल में कंट्रोल था, इसमें दोनों चीज है, ठीक है। मोनोपोली को भी चेक करना है, फाइन। फिर इकोनॉमिक प्लानिंग, यहाँ क्या है, इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी वी हैव अ सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, all the sector of the economy follow the economic plan of the state to achieve various target and goal. The plan is not rigid but more of a general guideline of economic growth and prosperity of the nation. And last one is social welfare, ठीक है। मिक्स इकोनॉमी में हम लोग सोशल वेलफेयर भी फोकस करते हैं और वेल्थ गैप जो होता है वो भी रिड्यूस करने की बात करते हैं, और जो इनइक्वालिटी है सोसाइटी में उसको भी रिड्यूस करने की बात करते हैं। पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सबको भी रिड्यूस करना एम है। एट द सेम टाइम ऑल्सो इम्प्रूव सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। पब्लिक हेल्थ केयर, पब्लिक एजुकेशन सिस्टम, याद है इसमें हम लोग कौन कौन सा एग्जाम्पल डिस्कशन किए थे। सोशल सिक्योरिटी मतलब क्या, जैसे हम लोग जब काम कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं काम कर पाएंगे तो क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है, Perquisite allowances, हाँ वो सारा आपका आ जाएगा इसके अंदर, gratuity, yes ma'am, ठीक है। तो ये मैं पीडीएफ भेज देती हूँ, बस इतना ही सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। प्रोफेसर्स क्या दिए हैं वो याद रखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जहाँ